दोस्तों जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके लाख प्रयास करने के बाद भी आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आता है, आप हर तरीके की उसको स्कीम समझा चुके होते हो, आप उसके पीछे भाग चुके होते हो, हर तरीके से उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके देख चुके होते हैं, लेकिन भैया उस एक्स पार्टनर के कान पे जू नहीं रेंग रही होती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे तुम्हारा एक दिन जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। और ऐसे में तुम्हारे अंदर ये दुविधा आती है कि एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं इन 10 मिनट में कि आखिर आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो फिर कैसे आएगा। तो इसी टॉपिक के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लो दोस्तों तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा, तुम थक हार के तुम यूट्यूब पे पहुंचे हो, इस वीडियो पे पहुंचे हो। तो मेरे दोस्त तुमको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ मैं 3 स्टेप बताने वाला हूँ। 3 स्टेप में आप अपने एक्स पार्टनर को वापस ला सकते हैं। 3 ये स्टेप है, अगर आप फॉलो करते हैं ठीक से तो आपका एक्स जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हाँ भैया एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। और मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ। 3 स्टेप के बाद अगर 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं 3 स्टेप क्या है। नंबर 1, सबसे पहले जो भैया कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दो। उसको अगर सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो तो बंद कर दो। कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर की बातें चला करती हैं उसके बारे में, जो तुम ब्रेकअप की मेमोरीज को सोचा करते हो, जो तुमको कैसे छोड़ के गया, कैसे उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, रिलेशनशिप के शुरुआत का वक्त तुम्हें जो याद आता है, तुम्हें पहले के मोमेंट याद आते हैं, तुम्हें उसके साथ बिताया एक पल याद आता है, ये याद आना बंद हो जाएगा और तुम्हें अपनी वैल्यू जरा समझ में आने लग जाएगी। अभी क्या है, तुम करते क्या हो, अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, सुबह सो के उठते हो, तुरंत फ़ोन उठा के देखते हो कि फ़ोन उसका टेक्स्ट मैसेज आया कि नहीं आया, उसकी डीपी देखते हो, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, यहाँ वहाँ से ऑनलाइन चेक करते हो, उसको दोस्तों से पता लगवाते हो, और कहीं से तुम्हें रास्ता मिल जाता है तो उसको लगा देते हो 4-5 कॉल। ठीक है, कॉल उसकी उठती नहीं, फिर मैसेज डाल देते हो। मैसेज डालते हो कि भैया क्या हो गया, वापस आ जाओ, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारे वादों का क्या हुआ, दुनिया भर की चीज़ें आप लिखते हो, लेकिन भैया वो इंसान सीन करके रिप्लाई नहीं करता। और ये सब बहुत ज़्यादा कर देने के बाद वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये सब सबसे पहले बंद करना है, क्योंकि अपनी सप्लाई मेरे दोस्त तुम्हें बंद करनी है, क्योंकि तुम हमेशा उस इंसान के जीवन में जाके अवेलेबल रहते हो। इस वजह से उसने तुम्हें डिवैल्यूफाई कर दिया है, इस वजह से उसने तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर दिया है। ताकि समझ रहे हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू उस समय कितनी हाई थी, आज कितनी कम है। रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम जरा इमेजिन करो कैसी वैल्यू थी तुम्हारी, तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी। वो इंसान तुमसे बात करने के लिए बहाने खोजा करता था। आज है कि तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं, वो इंसान 5 मिनट तुमसे बात ना करे तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। आज क्या है, तुम कॉल पे कॉल कर रहे हो, उसे कोई कदर नहीं है। तो किसी को भैया बाबू करके उससे अटेंशन नहीं ली जा सकती है। सबसे पहले अटेंशन लेना हो तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अच्छा, वैल्यू कैसे बढ़ा रहे हैं, तो कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करके, कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करोगे तो उस इंसान के दिमाग में इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ भैया अभी तक इंसान पीछे भाग रहा है, अब क्या हो गया। और ना करना सीखो मेरे दोस्त उसको, कोई भी चीज़, मान लो उसका कॉल आया, वैसे तो अभी कॉल आएगा नहीं, कॉल अगर उसका आए तो ना करना सीखो। मान लो कि रात के 10 बजे तुम्हारा कॉल आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है, तो तुम फट से उठा लोगे, बातियाने लग जाओगे, उससे कहने लग जाओगे भैया तुमने कितना मिस किया, तुमने कितना याद किया, तुमने कितना उसको मिस किया, कैसे तुम्हारा एक पल बीत रहा है, तुम सब कुछ उठा के बता डालोगे। और तुम ये भी बता डालोगे कि आज भी हम तुमसे प्यार करते हैं, मतलब उस इंसान से बता डालोगे जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। 3 महीने बाद मुंह उठा के वो इंसान तुम्हें फोन कर रहा है और तुम यहाँ प्यार की बारिश कर रहे हो उसके ऊपर, तो ये भैया नहीं करना। सबसे पहले इस पे आप इसको रोकिए। आप अपनी तरफ से जो सुविधाएं काट देंगे ना, वो इंसान तुरंत पटरी पे आ जाएगा। अभी उस इंसान का दिमाग खराब है ना, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, 3rd पर्सन को डेट कर रहा है, आपके कॉल मैसेज नहीं उठा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं हो रही है आपकी, तो भैया आप अपनी तरफ से जो सारी सप्लाई काटी है अभी तुरंत पटरी पे आ जाएगा। सप्लाई नंबर 1 कि कॉल टेक्स्ट मैसेज मत करिए। गलती से भी उसे मत बताइए कि आप कितना प्यार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्यार नाम की मिठाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब प्यार कितना करते हैं बताना मेरे दोस्त बंद कर दो उसको, ठीक है। उसको ये कॉल में कभी मत बताओ, मैसेज में मत बताओ तुम कितना प्यार करते हो। दूसरी चीज़, ना करना सीखो। जब कभी भी उसका कॉल आए 10 बजे तो तुरंत फ़ोन उठा के बोलो कि भैया ऐसा है, आप सुबह बात करते हैं। जब बोलोगे ना सुबह बात करते हैं, तब उसका माथा ठनकेगा कि अरे सुबह बात करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में ये भरा हुआ है ना कि उसका जब मन चाहेगा फ़ोन करके तुमसे बात कर लेगा। इसी वजह से तो मज़े से घूम रहा है तुम्हारा एक्स पार्टनर। और कोई वो सुपर ह्यूमन थोड़ी ना है, सुपरमैन या सुपर वुमेन थोड़ी ना है वो इंसान, क्योंकि वो इंसान तुमसे चिल है, तुमसे निश्चिंत है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं पड़े रहोगे। 4 साल बाद भी वो मुंह उठा के जाएगा और रिलेशनशिप की बातें करेगा और तुम भागते हुए आओगे वरमाला लेते हुए। तो यही भ्रम तोड़ना है, वही चीज़ समझानी है कि देखो अब हम तुम्हारे हाथ से बाहर निकल रहे हैं, उसके पहुंच से बाहर होना है, पटरी पे आ जाएगा। जितना तुम अभी मिस कर रहे हो ना, उतना वो भी आके मिस करेगा। तो पहला स्टेप मेरा दोस्त वही है, कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करें उसको, ठीक है, हर तरीके से। कहीं से भी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया से, तत्काल में बंद कर दीजिए उसको, ऑनलाइन देखना बंद करिए मेरे दोस्त। कहीं से दोस्तों से उसके बारे में पता लगवा रहे हैं, तुरंत तत्काल में इस चीज़ को आप बंद कर दीजिए, ठीक है।
दूसरा काम जो आपको करना है, जीवन के दूसरे काम में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। दूसरे काम में इन्वॉल्व क्यों होना है मैं आपको बताता हूँ, ताकि तुम अपनी वैल्यू समझ पाओ। अभी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी दवा जो है तुम्हारे एक्स पार्टनर के पास है, वो तुमको हंस के बोलेगा तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, वो तुमको डांट देगा तो तुम्हारा दिन खराब जाएगा, ठीक है। तुम पूरा का पूरा तुम्हारी खुशी उस पर डिपेंड है। गलती से एक हाय हेलो टेक्स्ट मैसेज उसने डाल दिया तो तुम खुश हो जाते हो, वरना दुखी हो जाते हो। इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुमने पूरी समाज से बाइकाट कर लिया है, ठीक है। तुम्हारा ना कहीं आने का मन करता है, ना तुम्हें कहीं जाने का मन करता है, बस तुम्हें एक कमरे के कोने में पड़े रहने का मन करता है, जहाँ पे तुम मंथन कर पाओ अपने एक्स का कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, सब कुछ इतना चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, उसने इतना खराब क्यों कर दिया। दुनिया भर की चीजें सोच सोच के तो तुम दिमाग खराब कर लेते हो। शुरू में थोड़ा टफ होगा कहीं पे बाहर जाना, लेकिन आप बाहर जाइए, दोस्तों के साथ मिलिए, दोस्तों के साथ भी बैठिए, तो अपने ब्रेकअप के बारे में बात मत कीजिए। ब्रेकअप के बारे में वो लोग भी बात करें तो उस बात को काट दीजिए मेरे दोस्त। और अकेले भी मन हो तो आप जाइए बाहर, अकेले अपने पसंद की चीजें करिए, अपनी पसंद की चीजें खाइए, कुछ भी करिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। अगर कोई इंसान आधा घंटा भी अपने आप को देता है ना, तो वो इंसान मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें हमेशा सहारे की जरूरत है, और सबसे बड़ा सहारा कौन है? तो भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो अपने आप को समझो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है, तुम उतने ही इंपॉर्टेंट हो उस इंसान के लिए जितना वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम क्या है, तुम सोना होकर अपने आप को मिट्टी समझ रहे हो, तो उसके झुकने से पहले तुम उसके आगे झुक जा रहे हो, इस वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसा कर ले जा रहा है, ठीक है। थोड़ा समय अपने साथ दो, तो जो तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती है ना, दिन भर सोते जागते उठते बैठते खाते पीते तुम्हारे दिमाग में जो घुमा करते हैं ना, वो सबसे पहले भैया मेरे दोस्त वो बंद होगा। जब वो बंद होगा ना, तो तुम्हें सब समझ में आने लगेगा सही क्या है गलत क्या है, और तुम मेरे दोस्त उस इंसान को समझने लग जाओगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा उसको कैसे काबू में लाना है। जो अभी आशिक बन के घूम रहे हो ना, ये तुम्हारी चीज हो जाएगी बंद। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो तीसरा स्टेप है वापस लाने का, तीसरा स्टेप है कि कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है, डेली अपने पसंद का काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त बढ़ने लगेगा तुम्हारा, तब वो इंसान खुद रीअट्रैक्ट होके आएगा। जो कॉन्फिडेंस की वजह से ही आज तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है इस वजह से उस इंसान पीछे भाग रहे हो, कॉन्फिडेंस कम है इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान वापस नहीं आएगा। ओ भैया वो इंसान कौन सी इतनी बड़ी तोप हो गया जो वापस नहीं आएगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लीजिए, ठीक है। जो अपने रिलेशनशिप में खो दी है वो इंसान तुरंत ही चुंबक की तरह चिपक जाएगा आपसे, ठीक है। अपनी खोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लीजिए, ठीक है। वो इंसान मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा, एक चुंबक की तरह उसके अंदर आकर्षण पैदा होने लगेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप जिस दिन पहुंच से बाहर लगने लगे, उस दिन से लगने लगोगे उसके वो चैलेंज, ठीक है मेरे दोस्त। जहां उसको चैलेंज लगने लगोगे वो इंसान पीछे भागने लगेगा। और साथ में ही आपको जो है, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और आप अगर वेट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप लायक नहीं हैं उसके, आप वेट नहीं कर पाए, इसका मतलब आप रेडी नहीं हुए हैं। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मेरे तो उसके टेक्स्ट वगैरह का इंतजार नहीं करना है। हालांकि जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपको टेक्स्ट वगैरह का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो इसका मतलब तुम स्टिल उसके पीछे हो, ठीक है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस बढ़ जाने के बाद तुम खुद ही यहाँ से टेक्स्ट कर लोगे, फिर तुम ये सब सवाल थोड़ी ना पूछोगे कि सर उसका रिप्लाई नहीं आया तो क्या हुआ, सर उसने ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ। देखो मेरे दोस्त एक बात बता दूं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो ना तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ना तुम्हें कोई ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तुमसे सवाल जवाब करते हो। तो यही सारी चेंजेस करने के बाद तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे वापस आएगा, ठीक है। और ये अटल है, अगर तुम ये 3 चीज़ें फॉलो कर लेते हो, इस तरीके से तुम बिहेव करना सीख जाते हो, तो एक्स पार्टनर कदमों में ही मिलेगा। ये है फैक्ट मेरे दोस्त, ठीक है। चाहे कैसा ही ब्रेकअप हो, चाहे कोई भी स्टोरी हो तुम्हारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो